ओम शांति। आज 13 मार्च 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 20 जनवरी 1990। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 5 कदम कौन से रहे उनका विस्तार पूर्वक हम सबको समझाया। बहुत ही सुंदर बात। आज बाबा जो विश्व स्नेही हैं अपने अति स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही तो सभी हैं लेकिन अति स्नेही वो हैं जो बाबा को फॉलो करने वाले हैं। बाबा ने हम सबके सामने उदाहरण रखा ब्रह्मा बाबा को, वो आत्मा जो सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बचाती है। ब्रह्मा की आत्मा एक ऐसी विशेष आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है। उन्होंने हर कर्म करके सिखाया। निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के माध्यम से जो जो शिक्षाएं दी उन सब शिक्षाओं का स्वरूप ब्रह्मा बाबा बने। ब्रह्मा बाबा सबसे पहला कदम उनका जो रहा वो था सर्वंश त्यागी। बाबा ने अपने मैं और मेरेपन को पूर्णतः त्याग दिया। न केवल देह और देह के संबंधों को बुद्धि से भुलाया लेकिन मैं और मेरेपन को भी पूर्णतः समाप्त किया। अपनी मन बुद्धि का समर्पण किया। इतना समर्पण किया कि बाकी सब चीज़ों को बाबा स्वतः ही भूल गए। इसी तरह बाबा का दूसरा कदम था आज्ञाकारी। इतना बड़ा स्थापना का कार्य और उस स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाबा सदा आज्ञाकारी बनकर रहे। जो बाबा ने कहा जी बाबा, ये संकल्प किया। हर संकल्प में बाबा वफादार भी रहे। एक बल एक भरोसे पे चले। स्थापना के कार्य में भले ही कितने विघ्न आए पर बाबा को हमेशा शिव बाबा याद रहे। एक बल एक भरोसे से चले। संकल्पों में भी किसी और को याद नहीं किया, शिव बाबा को ही याद किया। इसी तरह बाबा विश्व सेवा के लिए सेवाधारी बनकर के रहे। एक तरफ तो ज्ञान की अथॉरिटी थे और दूसरी तरफ विनम्र भी थे। अथॉरिटी और नम्रता इनका बैलेंस रहा। सर्व कर्म बंधनों से भी मुक्त रहे। यहाँ ये बाबा ने बहुत स्पेशल चीज़ हम बच्चों को आज समझाई कि आपकी बुद्धि सदा बेहद में होनी चाहिए। जरा भी बुद्धि के अंदर हदें बटी हुई ना हो। सारे विश्व की आत्माओं को लगना चाहिए कि आप उनके प्रति अपनापन रखते हैं। सारा विश्व हमारा परिवार है। हमारे संस्कार ब्रह्मा बाप समान संस्कार हों। स्वभाव, संस्कार, बोल सब में बाप समान। अगर बुद्धि में हद है तो बेहद का बाप कैसे बैठेगा। जहाँ पर बुद्धि के अंदर हदें हैं वहाँ बेहद का बाप कैसे अपनी शक्तियाँ देगा। बहुत ही सुंदर और गुह्य बातें आज बाबा ने स्पष्ट की। एकाग्र होकर हम बाबा की मुरली सुनेंगे, अपने साथ मिलान करेंगे। क्या मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहा हूँ? मुझे फॉलो करने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? किन किन बातों में फॉलो किया है, किन में करना बाकी है? विस्तार पूर्वक सुनेंगे बाबा के बोल। मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने अति स्नेही समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वो हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। जो कुछ बाबा ने कहा उसके लिए ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा
और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी, हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। हम बाबा को फॉलो करने वाले हैं, ऐसे समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। ध्यान से समझेंगे इसका विस्तार। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाबा और बाबा की श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। कुछ भी करते बाबा को बाबा, बाबा की श्रीमत ये स्मृति में रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि बाप के आगे समर्पण हो जाती है तो देह के संबंध का स्वतः त्याग हो जाता है। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। हम पाठ सीख लेंगे, हमें भी बाबा जैसा सर्वंश त्यागी बनना है। मैंपन, मेरेपन को त्याग देना है। मन बुद्धि को इतना समर्पण कर देना है कि बाबा, बाबा की श्रीमत हर कर्म से पहले याद आए। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी। हर समय हर बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम हर संकल्प में वफादार। किसे कहते संकल्प में वफादार? जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। एक बल एक भरोसे से हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह, जितना निर्माण उतना बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिले नहीं। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसके रिजल्ट आप सब देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। अंडरलाइन करेंगे। सेवा की सफलता का विशेष आधार है निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इस विधि से सिद्धि स्वरूप बने। पांचवा कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त, फरिश्ता अर्थात कर्मातीत, सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया। खुद से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया। समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? सर्वंश अर्थात संकल्प,
स्वभाव संस्कार नेचर में भी बाप समान। सर्वंश अर्थात संकल्प, स्वभाव, संस्कार नेचर में भी बाप समान। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो, कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वस्व समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्वयं का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम, उदार दिल का। संस्कार कैसा हो? बाप समान स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति। और बड़ी दिल अर्थात सर्व के प्रति अपनापन अनुभव हो। अंडरस्टैंड करेंगे बाबा की बात को। हमें बुद्धि से बेहद का भाव रखना है, सबके प्रति अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था, छोटे दिल वालों के भंडारे और भंडारा, उसमें बरकत नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो, हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांसिस सुनाने शुरू कर देंगे। बड़ी दिल तो साहिब राजी, राज युक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े से बड़े कार्यार्थ निमित्त हो, बाबा के साथ बड़े से बड़े कार्यार्थ निमित्त हो। ये तो नहीं कहते हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए। बड़ी अर्थात बेहद। व टीचर्स कहेंगी हमको तो हदें बना कर दी गई। हदें भी क्यों बनाई? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन सदा बेहद का भाव रखो। व्यवस्था बनाने के लिए कहा जाता है आप इस एरिया में जाएं, इसमें नहीं जाएं, लेकिन बुद्धि से तो आप बेहद में रह सकते हैं। शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं समस्त विश्व को दे सकते हैं। तो जो ये हदें बनाकर दी गई, उसका कारण भी छोटे दिल। कितना भी एरिया बनाकर दें, आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बेहद का बाप है तो वो हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए। बड़ा बाबा है, दिल बड़ी चाहिए। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। सच में बाबा से प्यार है तो बाबा को फॉलो करो। सभी टीचर्स फॉलो करने वाली है ना। या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर ये है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अब इस कदम पे कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हैं ना, अभी क्या करना इस वर्ष? तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्वंश सहित समाप्त करो। स्वयं के परिवर्तन के लिए हद को सर्वंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का अनुभव हो। आपको कोई देखे तो क्या नजर आए? ये बेहद के बादशाह हैं। हद के दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो तो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज़ नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। सेवा भी हो,
सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठ जाना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। जो बेहद की दिल वाले हैं, बाबा कहते वो अभी भी समीप हैं और भविष्य में भी ऊंच पद होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की चाहिए? बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना, इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न ना हो। हिम्मत है ना? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। एक दूसरे को नहीं देखना, बाबा को फॉलो करना। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन, सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है। इस पर प्राइज मिलनी है। बाबा ने इससे पहले मुरली में पक्का कराया था, आपका एक एक बोल महावाक्य हो। कोई भी व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलने। कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना। तो हर एक सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं रखना। सच्चे बाप के बच्चे होना। बाप दादा सबको डायरेक्शन देते। जहाँ देखते हो स्वस्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। सेवा भले कम करो, स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है, उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से कहेंगे, सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्वयं सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्वयं सेवा को छोड़ सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो। स्वयं सेवा और पर सेवा की सर्वशक्तिवान बाप मददगार है। इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रखकर आगे बढ़ो। स्वयं सेवा और पर सेवा दोनों का बैलेंस रखो। कमज़ोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आप अनेक बार की विजयी आत्मा हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास, ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार क्या है? अटेंशन और अभ्यास। टेंशन ना हो, अटेंशन। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उनको निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो, उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ, उनमें से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सभी स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे, सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते पीठ नहीं होती। सभी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनने को चाहिए, सुनाने को चाहिए। अभी तक बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विज़न इकट्ठे किए हैं, फिर उनको अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसके विशेष टॉपिक रखो, सेल्फ प्रोग्रेस। सेल्फ प्रोग्रेस का आधार नया विषय होना चाहिए। सेल्फ प्रोग्रेस, सेल्फ प्रोग्रेस का आधार, ये नया विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, संकल्प, बोल, एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना है। समय, संकल्प, बोल, अपनी एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना है। सभी को अब स्वयं की तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। जितनी जो कर सकते हैं अपनी स्वोन्नति के साथ साथ
पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ। सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, नहीं कर सकते हो तो भले छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्वयं सेवा पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्वोन्नति का समय ही ना मिले। सेवा में इतने बिजी नहीं हो जाना जो स्वोन्नति का समय ना मिले। तो ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख, और भी एडिशन कर सकते हो, और प्लान में रतन जड़ सकते हो। आप कुछ और ऐड करना चाहें कर सकते हैं, और भी रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग की अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति स्नेही सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा की मुलाकात है। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। अनेक बार पूज्य बने, फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हैं? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो कितना ऊंचा स्वमान है? कितने भी बड़े स्वमान वाले हों, वो आपके आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका स्वमान हद का है। आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है हद का देह भान। देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हो। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप है। जब आप मंदिर में जाते हो, मूर्तियाँ देखते हैं, क्या स्मृति आती है ये मेरा ही पूज्य स्वरूप है? चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं कि हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। स्वमान की प्रैक्टिस करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दूसरों के प्रति मान कम हो जाए। कैसे भी आत्माएं हो, रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान ना अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है तो दृष्टि बदल गई ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई, सृष्टि भी बदल गई। अब आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। आपकी सृष्टि, आपका संसार बाबा ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाबा समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वो देह के भान में कैसे आएंगे? जिनके नैनों में बाबा है वो देह भान में कैसे आएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया हुआ है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो, आँख की कमाल ही है बिंदु। ये सारा दिन देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से छोटी सी बिंदी कमाल करती है। आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई भी समा नहीं सकता। ऐसा समझते हो? जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन
सदा निर्मल दिखाते हैं। जब पूज्य आत्मा बन गए, पूज्य आत्माओं के नैन निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी या देवता के नैन रूहानी दिखाते हैं। तो ये नैन किसके हैं? कभी किसके प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो, मैं कौन, मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नैनधारी हैं, तो मैं चैतन्य में कैसे हूँ? लोग अभी तक आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदा ये स्मृति रहे, मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं? जो हमारे जड़ चित्र हैं और जब हम चैतन्य में हैं तो उस समय हमारा चरित्र और चित्र, उसमें अंतर तो नहीं? चरित्र से चित्र बने हैं, संगम के चरित्र से ही चित्र बने हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, वरदान है सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकते हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। इसलिए चेक करो, सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो, सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा हैं तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वो डबल लाइट रहते हैं। आज याद रहे, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ, सर्वंश त्यागी हूँ। मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पण कर देंगे। पल पल बाबा, बाबा की श्रीमत याद रहे। एकाग्र हो जाएं। मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली, ब्रह्मा बाप समान विशेष आत्मा हूं। मैंने अपने मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पण किया है। मुझे पल पल बाबा, बाबा की श्रीमत याद है। निराकार शिव बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए दृढ़ संकल्प करें, हमें भी ब्रह्मा बाप को निरंतर फॉलो करना है। हद का मैंपन समाप्त कर बुद्धि को बेहद में रखना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।